एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट बार, जैसे कि आप सब लोगों ने मुझे कहा है कि मैम प्लीज़ कंटिन्यू रखो सीरीज़, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बच्चे कंटिन्यू रखूंगी, आप बोलो और मैं ना करूं, जैसे कि आप लोग हर बार बोलते हो। सो 2400 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 2400 क्वेश्चन, 2401 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अगर आप लोग RRB, नॉर्सेट 8 एंड AMCRE की प्रेपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे आपको करवाने जा रही हूँ। एंड अगर किसी भी बच्चे को न्यू बैचेस से स्टार्ट करनी है बिल्कुल प्रेपरेशन, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 का 60 डेज का फुल थ्योरी बैच, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1599। RRB का 3 मंथ्स का बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है 1299 का, थ्योरी बैच है 2199 का, AMCRE का 30 डेज का बैच जिसकी फीस है 599। आज ही ज्वाइन कर सकते हो, बैचेस अभी ही स्टार्ट हुए हैं, तो आप स्टार्टिंग से मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आप किसी भी बैच में ज्वाइन करते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। आज का पहला ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ चेस्ट ट्यूब पोस्ट लोबैक्टमी, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। तो देखो, लोबैक्टमी हुई है, मतलब कि लोब का रिमूवल किया है आपने। लोबैक्टमी हमें क्या बोलती है कि क्या हुआ है, लोब जो है वो रिमूव हुई है, जिसकी वजह से आपने पेशेंट के चेस्ट ट्यूब डाली है। ठीक है, इसमें से क्या असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? 200 ml of drainage in a first hour, intermittent bubbling in a water sealed chamber, drainage color changing from red to serosanguinous, subcutaneous emphysema around the insertion site. So it's a 200 ml of drainage in a first hour. देखो याद रखो, चेस्ट ट्यूब में अगर 100 से 150 से ज़्यादा जो है क्या आ रही है, ड्रेनेज आ रही है, देन इट शोज के इंटरनल क्या हो रखा है यहाँ पे, दिस शोज के हैमरेज है। याद रखो, क्या अगर जो फर्स्ट 24 आवर्स में कितनी मोर देन 100 to 150 ml ड्रेनेज आए, देन दिस शोज क्या है, हैमरेज है। तो ये एक इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ क्लाइंट विद द एंड स्टेज रीनल डिसीज हैड अ पोटाशियम लेवल ऑफ 6.5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? एंड स्टेज की रीनल डिसीज है, किडनी की, ठीक है, पोटाशियम लेवल 6.5 है, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? नॉर्मल पोटाशियम लेवल होता है 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, यहाँ पे 6.5 है बच्चे। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, एडमिनिस्टर सोडियम पॉलीनिस्ट्रीन सल्फोनेट, प्रिपेयर फॉर डायलिसिस, ऑब्टेन 12 लीड ECG, रिस्ट्रिक्ट डाइटरी पोटाशियम इंटेक्स। तो देखो यहाँ पे हमें यहाँ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एरिथमिया की, ठीक है, जिसके लिए हम असेस करेंगे और 12 लीड ECG पेशेंट की निकालेंगे, जो कि हमारी क्या रहेगी हमारी यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट रिसीविंग TPN, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। टोटल पेरेंट्रल TPN पे बच्चा जो है आप उसका नर्स जो है मॉनिटर कर रही है, ठीक है। सो अब आप कौन सी फाइंडिंग रिक्वायर्ड करता है इसमें से, अगर आप कुछ भी देखते हो, ब्लड ग्लूकोज अगर उसका 1-210 आ रहा है, टेम्परेचर 110 आ रहा है, वेट उसका 2 lbs गेन हुआ है 3 दिन में, सीरम एल्ब्यूमिन 3.0 आ रहा है। देखो, अगर किसी को TPN चल रहा है और उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज है, तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं से TPN इंड्यूस्ड इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स बॉडी में जा रहा है, तो उसके लिए इमीडिएट इंटरवेंशन आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज टेम्परेचर 101 शोज के इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन यहाँ पे एक सीधा कहाँ से, TPN IV लाइन से जा रहा है, तो ये चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द गुलियन बैरर सिंड्रोम इज एक्सपीरियंसिंग प्रोग्रेसिव वीकनेस, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन? गुलियन बैरर सिंड्रोम वाले पेशेंट को प्रोग्रेसिवली वीकनेस हो रही है, ठीक है, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? असेस डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रिपेयर फॉर प्लाज्माफेरेसिस, एडमिनिस्टर IV इम्यूनोग्लोबुलिन। GBS के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, इसमें असेंडिंग पैरालिसिस स्टार्ट होता है। असेंडिंग पैरालिसिस माने के पैरों से पैरालिसिस होना शुरू होगा और हेड तक जाएगा, तो इसमें प्रायोरिटी हमेशा हमारा रेस्पिरेटरी का ही रहेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी की मसल्स अगर वीक हो जाएंगी तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, तो उसके लिए आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज
रिपोर्ट सडन सिवियर abdominal पेन, रिजिड abdomen, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? पेप्टिक अल्सर डिसीज है पेशेंट को, उसको एकदम से सडन सिवियर abdominal पेन हो रहा है और उसका abdomen जो है वो रिजिड है, प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? तो यहाँ पे अगर abdomen ये सब चीज़ें हो रही हैं पेप्टिक अल्सर वाले को, तो ये तो भाई परफोरेशन की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे? एंटासिड एडमिनिस्टर करोगे, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करोगे, स्टैट हीमोग्लोबिन लेवल चेक करोगे, या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालोगे? नहीं भाई, सर्जरी करो, फटाफट से सर्जरी करो, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, हैमरेज हो जाएगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एन एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक, द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज 200/10 mm of Hg, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन? पेशेंट को एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक है, ठीक है, उसका जो ब्लड प्रेशर है आप देखो सीवियरली हाई है, 200/110 है। नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर लेबिट्रॉल आईवी, हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करना, नोटिफाई द स्ट्रोक टीम, स्टार्ट एटीपीए। नो, सबसे पहले आप उसको लेबिट्रॉल दो, ठीक है, मेडिसिन दो, ठीक है, उसको मेडिसिन दो। क्यों? क्योंकि बीपी को डाउन करना प्रायोरिटी है, उसके बाद ही आप थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर बीपी इतना ही चलता रहा तो बीपी अंदर हैमरेज करा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द क्लाइंट इज रिसीविंग डिजॉक्सिन फॉर हार्ट फेलियर, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन? तो हार्ट फेलियर के लिए पेशेंट डिजॉक्सिन ले रहा है, इसमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? हार्ट रेट 36 बीट्स पर मिनट, सीरम पोटाशियम 3.2, डिजॉक्सिन लेवल 1.8, रिपोर्ट ऑफ ब्लड विजन। सो इट इज अ सीरम पोटाशियम लेवल, क्यों भाई? 3.5 से 5 होता है नॉर्मल, और यहाँ पे हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया क्या शो कर रहा है? डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है भाई, तो इसके लिए इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर होगी। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द डायबिटिक ketoacidosis has glucose level of 250 mg/dl after receiving insulin, what is the nurse next action? तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला पेशेंट था, ठीक है, उसको आप क्या दे रहे हो? इंसुलिन दे रहे हो, ठीक है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल आया 250 mg/dl। अब आप क्या करोगे? स्टॉप इंसुलिन, एडमिनिस्टर आईवी डेक्सट्रोज, इंक्रीज इंसुलिन डोज, डिस्कनेक्ट आईवी फ्लूइड? नो भाई, अब देखो, हम जो इंसुलिन है वो क्यों देते हैं? कीटोसिस को रिजॉल्व करने के लिए, ये जो कीटोन्स निकल रहे हैं ना, कीटो एसिडोसिस हो रहा है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम देते हैं। तो हम पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया बचाने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए साथ में क्या दे देते हैं? डेक्सट्रोस भी देते हैं। सो एडमिनिस्टर आईवी डेक्सट्रोस, क्योंकि जब इंसुलिन आप रेगुलर देते रहोगे तो वहाँ पे रिस्क होगा हाइपोग्लाइसीमिया होने का, तो उससे बचाने के लिए आप डेक्सट्रोस भी साथ के साथ चालू कर दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप सडन लेफ्ट साइड वीकनेस, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन? इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, उसको एकदम से लेफ्ट साइड का वीकनेस हो रहा है, नर्स प्रायोरिटी एक्शन क्या करेगी? परफॉर्म न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ऑब्टेन अ ब्लड कल्चर, मॉनिटर यूरिन आउटपुट, एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक। तो इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? एम्बॉलिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करो, क्योंकि लेफ्ट साइड की वीकनेस जो हो रही है ये ब्रेन का इशू है, ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लॉट फॉर्म हो गया है जिससे फंक्शनिंग रुक रही है। क्लियर? नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ रीसेंट टोटल हिप रिप्लेसमेंट विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है रिसेंटली, क्या इमीडिएट, क्या फाइंडिंग रिक्वायर्ड करती है इमीडिएट इंटरवेंशन? कंप्लेन ऑफ सीवियर हिप पेन, शॉर्टनिंग ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ अफेक्टेड लेग, हीमोग्लोबिन 10 g/dl, लो ग्रेड फीवर। तो भाई लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, ठीक है, अच्छे से बताओ क्या चीज़ दिखने पे आप इमीडिएट इंटरवेंशन करोगे। जो मैंने आप लोगों से कल आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, है ना, सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए थे और कंटिन्यू रख रही हूँ मैं सीरीज़ आप लोगों के लिए। और अगर आपको अच्छी लग रही है ना सीरीज़ तो इनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। एंड न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8, आरआरबी एंड एएमसीआरई के फीसेस जो हैं मेरी ऑलवेज कम ही हैं, कम रहेंगी और कम ही थी, कभी नहीं बढ़ेंगी, इतनी ही रहेंगी, ठीक है, बिकॉज ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बैचेस है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।